दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को यदि आपने लास्ट तक देखा, पूरा देखा, तो निश्चित तौर पर आपको एक ऐसे योग की, एक ऐसी विलक्षण स्थिति की जानकारी मिलेगी जिसको आज तक आपने न किसी जगह पढ़ा होगा, न किसी जगह सुना होगा, न किसी विद्वान ने इसकी व्याख्या की होगी। दोस्तों, शनि को पाप ग्रह हमारे ज्योतिष में कहा गया है, लेकिन कुछ लग्न वाले लोगों के लिए शनि कारक ग्रह का भी काम करते हैं या भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, शनि तुला लग्न वाले, वृष लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए कारक ग्रह कई तरह से माने जाते हैं। मकर लग्न और कुंभ लग्न पर तो इनका आधिपत्य है ही है। शुक्र और बुध क्योंकि इनके मित्र हैं, तो मिथुन लग्न, कन्या लग्न वालों को भी अच्छे रिजल्ट देने में कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो है उनकी सोच ये है कि जो कारक ग्रह होता है वो जन्म कुंडली में बहुत शानदार रिजल्ट प्रतिपादित करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो अच्छे घरों का स्वामी होकर के कुंडली का और ग्रह ऐसा होगा जो लग्नेश का मित्र होगा, निश्चित तौर पर वो अच्छे रिजल्ट देगा। यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर अच्छे स्थान में विराजित है, तो शनि अच्छे रिजल्ट देने में कमी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या कभी इस बात की कल्पना की जा सकती है कि शनि यदि कुंडली के लिए कारक है तो वो उसी व्यक्ति के लिए एक ऐसी परेशानी के कारक भी बन जाए जो कभी सोची ना हो, समझी ना हो? क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, ये कैलकुलेशन पिछले लगभग 8-9 साल से हमारे दिमाग में शुरू से चलती आ रही है, जिसको हमने कई कुंडलियों पर पहले आजमाया है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, एक भगवताचार्य हैं, हमारे लोकल के ही हैं, उनका अच्छा नाम है, अच्छी कथा करते हैं, 4 बच्चे हैं उनके। दोस्तों, आज से काफी टाइम पहले, लगभग 6-7 साल पहले, वो हमारे पास अपनी कुंडली दिखवाने के लिए आए थे। तो उन्होंने जन्म कुंडली, तुला लग्न की कुंडली थी। 2 विशेष ग्रहों का हमें अंदाजा याद है, बाकी हमें याद नहीं है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में था, लेकिन 2 ग्रह हमें अच्छे से याद है जिन पर हमारी नजर तत्काल गई थी, और उन दोनों ही ग्रहों ने हमारी ज्योतिष की सोच को पुख्ता करने का काम किया था। तुला लग्न था, कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए थे, और पंचम स्थान में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए थे। बाकी ग्रहों का हमें कुछ याद नहीं, क्योंकि 7-8 साल पुराना ये है। 7-8 साल से हम इस रिसर्च में लगे हुए थे, और हमने उस हादसे के, उस व्यक्ति से मुलाकात के बाद लगातार कई कुंडलियों पर हमने इस रिसर्च को किया। तो हमें ये कन्फर्म हुआ कि शनि चाहे कारक ग्रह ही क्यों न है आपकी कुंडली में, लेकिन मौका पड़ने पर ये अपने नैसर्गिक स्वभाव का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकते। हो सकता है कि कई विद्वान या कई लोग हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन जिस चीज को, जिस
सूत्र को हमने प्रत्यक्ष देखा है, हम उसको देखकर नकार नहीं सकते। दोस्तों, उस भगवताचार्य की कुंडली के पंचम स्थान में शनि बैठे हुए थे और कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए थे। अब शनि यहां पर कुंडली के चौथे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं और मजबूती के साथ बैठे हैं 12 डिग्री के। और मंगल कुंडली के दूसरे भाव में, क्योंकि यहां पर मंगल जातक के लिए मार्केश की भूमिका में है और अपने दूसरे घर में बैठे हैं, तो यहां पर एक मार्केश मंगल का बनता है। तो भगवताचार्य जी की कुंडली में मंगल का मार्केश बना हुआ था और कुंडली के पंचम स्थान में शनि अपनी वर्किंग मोड में पावरफुल स्थिति में बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमसे परेशानी अपनी बताई कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो हमने उनको ये सलाह दी, हमने कहा भाई साहब आप बजरंगबली की सेवा करें, थोड़ा समय लगेगा आपको आपके परेशानियों को कम होने में, लेकिन बाबा बजरंगबली की सेवा से आपको निश्चित तौर पर लाभ होंगे। उन्होंने कुछ दिन सेवा की तो उनको कुछ प्रतिशत 2-3 महीने 4 महीने में कुछ हल्का फुल्का लाभ उनको मिलना शुरू हुआ। अब उसके बाद दोस्तों उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने किसी अन्य ज्योतिष विद्वान के कहने पर एक 7.25 रत्ती का नीलम अपने हाथ में, सीधे हाथ के मध्यमा उंगली में उन्होंने धारण कर लिया। उस नीलम को धारण करने के कुछ समय के बाद वो व्यक्ति हमें एक उत्सव में, कार्यक्रम में हमें मुलाकात हमारी उनसे हुई। हमने जब उनके हाथ में नीलम देखा तो हमने उनसे इस विषय में चर्चा की कि भाई आपने नीलम पहना है तो आपने किसी से पूछ के पहना है या अपनी मर्जी से पहना है? तो बोले साहब किसी विद्वान ने बताया है। हमारा तुला लग्न है, तुला लग्न के लिए कारक ग्रह है शनि, तो शनि हमारे लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला ग्रह है और जब से मैंने इसको पहना है मुझे अपने काम धंधे में काफी राहत मिली है। अब दोस्तों हमने उनसे 3 महीने पहले भी नीलम को पहनने या ना पहनने पर चर्चा की थी। हमने उन्हें मना किया था कि आप नीलम मत पहनना, इससे आपके परिवार में अचानक किसी परेशानी के आ जाने की समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने किसी अन्य विद्वान के कहने से नीलम धारण कर लिया। दोस्तों नीलम धारण करने के मात्र 6 महीने के अंदर अंदर हमारे पास ये सूचना किसी अन्य व्यक्ति से आई कि फला भगवताचार्य जी की पत्नी किसी अस्पताल में सीरियस कंडीशन में एडमिट है और उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जब कुंडली के पंचम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठे हैं और पूरी पावरफुल स्थिति में बैठे हैं और शनि के सप्तम स्थान में मेष राशि है, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ रही है और सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान है। बैठे हैं संतान भाव में, दृष्टि है लाभ स्थान पर 7वीं दृष्टि है और धन स्थान पर 10वीं दृष्टि है। मंगल की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, 4थी दृष्टि। अब दोस्तों ये एक विचित्र संयोग, हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने उस नीलम को धारण कर लिया किसी अन्य विद्वान के कहने से, क्योंकि उनका मानना यह था कि तुला लग्न में शनि कारक ग्रह होते हैं। दोस्तों जिस दिन उत्सव में, कार्यक्रम में वो हमें मिले थे, उसके 3 महीने बाद हमें पता लगा कि उनकी पत्नी किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, कैंसर डायग्नोज हो गया है। उसके पश्चात कुछ ही दिनों बाद हमें ये सूचना मिली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है।
दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी चाहे किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन शनि की जब सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, शनि की जब माफ कीजिएगा, कुंडली के दूसरे स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, जहां पर मंगल का मार्केश बना हुआ है, तो भले ही मंगल के मार्केश ने हमारे भगवताचार्य जी को डिस्टर्ब नहीं किया, कोई दुर्घटना उनके साथ नहीं हुई, लेकिन सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में मार्केश बना के बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और स्वयं सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, यह शनि ने, एक कारक ग्रह ने, उनको धन की व्यवस्था अच्छी देते हुए उनके परिवार में एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसकी पूर्ति होना असंभव है। अब दोस्तों, एक बात यहां पर यह आती है कि क्या अन्य लग्न वाले लोगों के लिए कुंडली के कारक ग्रह प्रत्येक स्थिति में रत्न धारण कर लेने से लाभ देंगे? और एक बात यहां पर दोस्तों ये भी आती है कि क्या जातक के रत्न धारण कर लेने से उसके परिवार पर, उसके अपने लोगों पर किसी प्रकार का संकट आ सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है स्पष्ट तौर पर हां, बिल्कुल आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान है और शनि का नीच स्थान है मेष राशि। मूल त्रिकोण राशि में शनि बली स्थिति में, पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं। तुला लग्न में कारक ग्रह हैं, उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है और सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में, यानी सप्तम से अष्टम बैठा है अपनी ही राशि में। तो बिल्कुल यहां पर पत्नी के लिए मारक स्थिति बना सकता है, और बन गई। अब दोस्तों, पत्नी की मारक स्थिति के बाद में उनके परिवार की स्थिति गड़बड़ होने लगी और पत्नी के देहांत के बाद उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां घर को संभालें या अपने पिता को संभालें या अपने विवाह करके अपने अपने घर जाएं। कुल मिलाकर परिवार में अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चाहे आपकी कुंडली का कोई कारक ग्रह कितना भी शानदार स्थिति में क्यों न हो, आप किसी अच्छे तरीके से 1 विद्वान, 2 विद्वान, 3 विद्वानों से कम 2-3 विद्वानों से सलाह करके ही कारक ग्रह का भी रत्न धारण करें। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि कारक ग्रह का रत्न आपको लाभ नहीं देगा, बिल्कुल देगा। कारक ग्रह लाभ दिया करते हैं, लेकिन वो कारक ग्रह आपको लाभ देने के साथ साथ कहीं आपके परिवार के किसी सदस्य को भयंकर कष्ट में तो नहीं डाल देगा। तो दोस्तों, ये एक काफी लंबे समय से हमारा रिसर्च का, शोध का मुद्दा रहा और जिस पर हम आज इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यदि तुला लग्न में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और जातक ने नीलम धारण कर लिया है, तो निश्चित तौर पर जातक को लाभ, आर्थिक लाभ बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातक के जीवन का संघर्ष, आर्थिक संघर्ष कम हो सकता है, लेकिन उसके कुटुंब पर दृष्टि शनि की है, उसकी कुंडली के सप्तम स्थान पर दृष्टि शनि की है, उसके लाभ स्थान पर अर्थात सिंह राशि पर दृष्टि शनि की है। तो इसमें लाभ कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, इन चीजों के मायने उतने ज्यादा नहीं है जितना जीवन साथी का और कुटुंब का, अर्थात कुंडली के सप्तम का और कुंडली के दूसरे स्थान का महत्व है। हम किसी भी प्रकार से धन की तुलना अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको
अच्छा लगा होगा, एक नई जानकारी आपके सामने आई होगी। ये जानकारी केवल तुला लग्न वालों के लिए नहीं है, ये जानकारी प्रत्येक लग्न वाले, प्रत्येक जातक के लिए है कि चाहे आपकी कुंडली का कारक ग्रह कोई भी हो, आप उसका रत्न आंख बंद करके धारण बिल्कुल न करें। इस विषय में अच्छे से किसी अच्छे विद्वान से और कम से कम 2 विद्वानों से सलाह करके ही आप रत्न धारण करें। नीलम कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का रत्न नहीं है। माणिक्य, मूंगा, ये कोई हल्के फुल्के रत्न नहीं है। सोचने की बात यह है कि तुला लग्न में शनि ऑटोमेटिकली पंचम स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मजबूत होकर बैठे हैं। यदि आप रत्न धारण नहीं भी कर रहे हैं तो भी शनि आपको, आपके लिए बली है, बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। छोटे मोटे उपाय करके भी आप फल ले सकते हैं। कारक ग्रह है आपकी कुंडली पे, लेकिन आपने उस शनि को और बल दे करके पत्नी की स्थिति को खराब कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी भूल, इस प्रकार की कोई भी गलती अनजाने में किसी भ्रामक ज्ञान को लेकर न करें। अच्छे से विचार करें, किसी विद्वान से सलाह करें और कम से कम रत्न धारण के मामले में कम से कम 2 या 3 विद्वानों से सलाह करें, उसके बाद धारण करें। पैसा किसी भी लिहाज से परिवार के किसी सदस्य की जगह नहीं ले सकता। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।